मैं आपको एक अपठित गद्यांश हल करके बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है, चाहे आपकी कोई भी क्लास हो, 9th 10th 11 या 12th है, सभी क्लास में आपका एक अपठित गद्यांश हिंदी में जरूर आता है। तो मैं आपको एक अपठित गद्यांश हल करके बताता हूँ कि किस प्रकार से एक अपठित गद्यांश को आप हल करके पूरे में पूरे अंक ला सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे अंक लाने का एक तरीका है कि ना ही इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ना ही आपको किसी प्रकार की कुछ याद करने की ज़रूरत होती है। बस आपको कुछ ट्रैक ज़रूर होती हैं, इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आपको इसमें करना क्या है। सर्वप्रथम आपको इस गद्यांश को अच्छे बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप एक दो बार तो इस गद्यांश को कुछ लोग पढ़ते हैं और ध्यान से नहीं पढ़ते, तो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वे पूरे के पूरे अंक भी नहीं ला सकते इस गद्यांश में, क्योंकि इसमें कोई भी याद करने या कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि आप जितना ही इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक कम से कम 2-3 बार ज़रूर पढ़कर जाएं पेपर में, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से हल कर पाएंगे। इसको सर्वप्रथम आपको गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सेवा, त्याग तथा दान धर्म का भारतीय संस्कृति चेतना में अत्यधिक महत्व है। भारतीय दर्शन ने जीव मात्र को ईश्वरीय रूप माना है। आत्मा तथा परमात्मा के विचार ने हमारे जीवन को सहज, सुगम एवं परमार्थकार बनाया है। सारा विश्व हमारा घर है और हम सभी की भलाई के लिए कामना करें, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में सूचित और सुचिता और गंभीरता का समावेश कर इसे सुखी बनाने में सहायक हो सकते हैं। हमें इस चाहिए कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रूढ़ियों आदि के पृथक होकर सेवा मात्र को अपना मार्ग बनाएं। किसी दीन दुखी को देखकर यदि हमारे हृदय में पीड़ा का अनुभव नहीं होता, तो अवश्य ही हमने अपनी महान संस्कृति और दर्शन से कुछ भी नहीं सीखा है। यहाँ दोस्तों सीखा लिखा है, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, सीखा होगा, यहाँ सीखा नहीं होगा, सीखा है। हमें यह समझना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति भी हमारी तरह हाड़ मांस का जीवन प्राणी है, जिसके भीतर अनुभव करने वाली इंद्रियां हैं। भूख प्यास सबको लगती है। यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति भूखा प्यासा वस्त्र विहीन रहता है, तो हमारे लिए यह गर्व की बात नहीं है कि हम लंबी लंबी मोटर गाड़ियों से धूल उड़ाते चलें। आज भारतीय संस्कृति पर उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति की कला छाया का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण हम बंधुत्व और सहानुभूति को भूलने जा रहे हैं। आपने इस गद्यांश को पढ़ा होगा, आशा है कि आप इन्हें देखा भी होगा। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। इस गद्यांश में आपको सबसे तो पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर आप एक बार में नहीं पढ़ सकते, तो आप 2 बार 3 बार आपको, क्योंकि इसमें ऐसे अंक लाए जाते हैं, ना ही आपको इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। इसमें तो आपको ध्यान से पढ़ना और अनुभव की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको एक काम और करना होगा। गद्यांश पढ़ने से पहले आपको जो इसमें प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों को पढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों की पढ़ने के बाद आपको गद्यांश पढ़ना है, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि आपको इसमें ढूंढना क्या है। जैसे कि इसमें है, भारतीय संस्कृति में किस प्रवृत्ति का महत्व रहा है, यानी इसमें ऑप्शन दिए हैं: सेवा,
त्याग तथा दान, धर्म का, जातिवाद, भ्रष्टाचार तथा अपराधीन का, अदृश्यता का या बेईमान का। तो इसमें भारतीय संस्कृति चेतना अत्यधिक महत्व है। भारतीय दर्शन के जीवन मात्र को ईश्वरीय तथा आत्मा परमात्मा के विचार हमारे जीवन में सहज, सुगम एवं परमार्थ कार्य बनाए हुए हैं। सारा विश्व इसलिए आत्मा इसमें हुआ सेवा, त्याग तथा दान और धर्म जैसे हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर दूसरा मिलेगा कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आपको इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आपको ये नहीं देखना है कि आपको इसी में से रट करके लिखना है। आपको अपनी भाषा में जिस प्रकार लिखना आता है आप अपनी भाषा में लिख सकती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का देख कर लिखें या किसी की कॉपी करके लिखें। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर इसमें उत्तर आएगा। सारे विश्व को हमें अपना घर मानना चाहिए, सभी की भलाई की कामना करना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। केवल हमें अपनी ही भलाई नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा इसमें आता है, भारतीय संस्कृति पर किसका प्रभाव आधुनिक समय से पड़ता जा रहा है। तो भारतीय संस्कृति पर जो पश्चिमी देश थे, इसमें आपने पढ़ा भी था। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति की कला छाया का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जो पश्चिमी देश हैं, जैसे भारतीय संस्कृति पर उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति की काली छाया का प्रभाव पड़ रहा है, उनकी काली छाया का प्रभाव पड़ रहा है।